सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी यानी 5 की नेवाली भर्ती का फाइनली फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुका है। और जैसे ही फॉर्म अप्लाई खत्म हुआ, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे सौरभ भैया अब की बार एसएससी जीडी यानी 5 की नेवाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई की संख्या कितनी है, एग्जाम डेट क्या है, इसी के साथ कट ऑफ लो जाएगा या हाई। जितना भी आपका डाउट है एसएससी जीडी 25 की नेवाली भर्ती को लेके, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिगर ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चले आपके साथ, आपका भाई है ना, ऐसे ही कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो शुरू से तो जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देन दोस्तों, ये सब बताने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी एस्पिरेंट हमारे एसएससी जीडी 25 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए किरण पब्लिकेशन को वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक आ चुकी है। इसमें दोस्तों आपको मिलने वाले 2190 टीसीएस बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त क्वेश्चन और चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। जैसे दोस्तों ये इनकी रीजनिंग की बुक आ जाती है, सेम आपकी ये हिंदी, ये गणित और ये सामान्य ज्ञान की बुक्स आ जाती है। चैप्टर वाइज सॉल्वर बुक का फायदा क्या है, तो देखिए मैं बता दूं, जैसे मैथ आप पढ़ रहे हो तो मैथ में आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है, उसका दोस्तों पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का चैप्टर वाइज आप जब दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि दोस्तों हम तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो दोस्तों मदद करता है पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्व। और प्रीवियस ईयर का बुक है तो आपको इसमें पूरी सहायता कर देगा। सिंगल में परचेस करोगे 125 रुपए पड़ेंगे, और कॉम्बो में करोगे तो और भी सस्ता पड़ने वाला है। तो ये सारे बुक पूरी सहायता कर देगी। इस सारे बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हो, या वैसे पूरी सहायता करने वाला है। देन दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और ये बुक से जरूर आप तैयारी करना, क्योंकि अगर आप ये बुक से तैयारी करोगे तो फिर आपका क्या है, क्वेश्चन का लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, जिससे क्या है आपको पढ़ने और सिलेक्शन लेने में पूरी सहायता करने वाली। तो बुक आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है। इन सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसएससी को आरटीआई लगाया गया था 8/10/2024 को आरटीआई लगाया हुआ है। और इस आरटीआई में एसएससी को क्या पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह रहा आपका आरटीआई पूरा, यही आपका आरटीआई है। और इस आरटीआई में एसएससी से दोस्तों 4 सवाल पूछे गए हैं। अब 4 सवाल क्या क्या हैं, सबसे पहला सवाल है एसएससी से कि अब की बार दोस्तों कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है एसएससी जीडी 25 की नेवाली भर्ती में। तो अगर फॉर्म अप्लाई की बात करें तो अप्रॉक्स 45 लाख, मतलब 45 लाख टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है एसएससी जीडी 25 की नेवाली भर्ती में। और इसी के साथ प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा एसएससी जीडी 25 की नेवाली भर्ती में। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग 2018 वाली भर्ती की बात करें तो उस टाइम पे वैकेंसी थी 60,000, 52 लाख समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए थे। 21 में भी सेम वही हुआ, वैकेंसी थी 25,000, 71 लाख समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए। 22 में आप देख सकते हैं वैकेंसी थी 50,000, 54 लाख समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए। ठीक है, 2024 में आप देख सकते हैं उस टाइम 46,000 वैकेंसी थी, 27 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। और एग्जाम में उसके हाफ बच्चे पहुंचे हुए थे, मतलब 30 से 32 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे। 23-24 वाली भर्ती की बात करो, स्टार्टिंग में तो वैकेंसी कम थी ना, अब तो वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। वैसे ही सेम अब की बार जो एसएससी जीडी की भर्ती निकाली गई है 2025 वाली, उसमें भी भैया मैं बता दूं वैकेंसी 39,000 प्लस है। ठीक है, वैकेंसी 39,000 प्लस है। और सबसे बड़ी चीज है कि 39,000 वैकेंसी है, 45 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। और आप सभी को पता है कि जो 45 लाख समथिंग फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसमें से सारे बच्चे तो एग्जाम देने जाएंगे नहीं। 45 लाख में से ले दे के मात्र 24 से 25 लाख बच्चे ही एग्जाम देने जाएंगे। और 24 से 25 लाख बच्चे जो एग्जाम देने जाएंगे, उसमें से भी जो वैकेंसी आप देख रहे हो 39,000 प्लस। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। जी हाँ, वैकेंसी डेफिनेटली आपके इंक्रीज होने वाली है। बहुत सारे बच्चों में का सवाल है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी नहीं, तो वैकेंसी इंक्रीज होगी। और ये वैकेंसी 50,000 समथिंग जाने वाली है, इंक्रीज होगी। 39,000 से अप्रॉक्स 50,000 प्लस ये वैकेंसी हो जाएगी। तो ये तो 24 और 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ये 24 और 25 लाख बच्चे आपका जो फाइट कर रहे हैं आपके कितने वाली वैकेंसी के लिए, 39,000, जो कि बढ़ेगी 50,000 समथिंग होने वाली है। तो पर सीट अगर कंपटीशन का एवरेज देखा जाए तो 64 से लेके 66 आपका रहने वाला है पर सीट कंपटीशन, एक सीट के लिए। ठीक है, ये मैं ऑल ओवर इंडिया वाइज आपको बता रहा हूँ। इसको अगर हम लोग स्टेट वाइज कैलकुलेट करें तो बिल्कुल भी अलग होने वाला है। ये जो आंकड़ा है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी स्टेट वाइज का हमारे पास कोई डेटा है नहीं, इसीलिए हम एक बार सेंट्रल वाइज आपको काउंट करके बता रहे हैं कि एक सीट पे 64 से लेके 66 बच्चों के साथ कंपटीशन रहने वाला है। और वैकेंसी 100% इंक्रीज होगी, इसमें और बोलने की बात ही नहीं है कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी। वैकेंसी आपके 100% इंक्रीज होने वाली है। 39,000 से वैकेंसी बढ़ के 50,000 हो जाएगी। आप देख लेना, समय के साथ धीरे धीरे आपको पता चल जाए कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज हो रही है।
तो पर सीट अगर एवरेज कंपटीशन देखा जाए तो 64 से लेके 66 बच्चों के साथ कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, ये रहेगा आपके पर सीट कंपटीशन। क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर कंपटीशन देखा जाए तो इस ईयर आपका दोस्तों कंपटीशन डेफिनेटली कम है। इसके साथ सबसे बड़ी चीज है कि आपकी बार कैटेगरी वाइज कितना फॉर्म भरा गया है। तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेगरी वाइज फॉर्म भरा हुआ होगा तो आप समझ लो कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए थे यूआर के, इसके बाद हमारा ओबीसी का फॉर्म भरा गया था, इसके बाद एससी और इसके बाद जाके एसटी। ये कैटेगरी में सबसे ज्यादा कैटेगरी में अगर फॉर्म अप्लाई हुआ होगा तो आप यूआर कैटेगरी में पकड़ लो कि यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, हर साल होता है, तो वो होगा ही। इसके बाद सेकंड में आपके ओबीसी आ जाएंगे, थर्ड में एससी और उसके बाद फोर्थ में आपके एसटी। तो यही दोस्तों लेवल से फॉर्म अप्लाई हुआ है। सबसे ज्यादा अगर फॉर्म अप्लाई हुआ है तो यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसके बाद आपके ओबीसी। तो ये आपके दोस्तों फॉर्मेट रहेगा कैटेगरी वाइज। इसके बाद एक और बहुत बड़ा चीज है कि एग्जाम आपका कब तक होगा एसएससी 25 की नियरली भर्ती का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम डेट के बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं, देखिए एसएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो भैया आपके जनवरी में होने वाला है। अब मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कि जनवरी में आपका एग्जाम कब तक होगा। तो जनवरी 27 से जनवरी 28 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 27-28 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एसएससी 25 की नियरली भर्ती का। मैं आपको पूरा जानकारी दे रहा हूँ। जब आपके जनवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हाँ सौरभ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो 100% जेन्युइन था। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है जनवरी 27 से 28 तारीख के भीतर वो कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी 26 को तो पैरेड होगा, सभी को पता है। इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो 27 से 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है एसएससी 25 की नियरली भर्ती का। ले दे के आपके पास 3 महीना का टाइम सफिशिएंट बचा हुआ है। 3 महीना के अंदर जो बच्चा 8 घंटा तक पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म है। इसके बाद अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है एसएससी 25 की नियरली भर्ती का, तो कट ऑफ के बारे में भी आपको सही जानकारी दे देता हूं। कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं जो हमारा एसएसजीडी का कट ऑफ होता है ना, वो क्या है कि आपका स्टेट वाइज उठता है। हर स्टेट का अपना अलग अलग कट ऑफ होता है। जैसे कि बिहार का अलग कट ऑफ हो गया, ठीक है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग एक कट ऑफ रहता है, आप सभी को पता है एसएसजीडी वाली भर्ती में। तो ये जो कट ऑफ डिसाइड होता है ये आपकी स्टेट वाइज होता है कि किस स्टेट में कितना कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है और उस स्टेट में कितना स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी वैकेंसी है और स्टेट में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। उसी के हिसाब से जो उनका कंपटीशन होता है वहीं पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया की जो वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 45 लाख समथिंग, उसमें से हम लोग कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते कि किस स्टेट कट ऑफ लो जाएगा और किस स्टेट कट ऑफ हाई जाएगा। इसको डिसाइड करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और उस स्टेट का स्ट्रेंथ क्या है और उसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर वैसे हम लोग देखें तो हाँ हम लोग बता सकते हैं कि हर स्टेट का कट ऑफ क्या रहेगा। स्टेट वाइज कट ऑफ जानना बहुत मुश्किल है कि स्टेट वाइज पता भी नहीं चलता है कितनी टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ डेफिनेटली दोस्तों प्रीवियस ईयर के मुकाबले 2024 के मुकाबले 2025 में थोड़ा सा कम रह सकता है। 2024 में क्वेश्चन का स्तर बहुत ही इजी था, इसके चलते आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चले गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2024 वाली जो वैकेंसी का अभी सब कुछ सारा प्रोसेस चल रहा है उसका एग्जाम बहुत ज्यादा इजी हुआ था। ठीक है, इतना इजी एग्जाम हुआ था कि बच्चों ने अच्छा खासा क्वेश्चन अटेंड किया था जिसके चलते कट ऑफ आपके यहां से यहां चले गए। ठीक है, लेकिन 2025 वाली भर्ती निकाली गई है उसका दोस्तों एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कि कट ऑफ लो जाएंगे या हाई जाएगा। लेकिन पर सीट एवरेज कंपटीशन की बात करें तो जी हाँ कंपटीशन तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम ही है, लेकिन कट ऑफ वो आपके एग्जाम के ऊपर डिसाइड करेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड गिरता है तो कट ऑफ डेफिनेटली 2025 वाली भर्ती का वो दोस्तों आपका लो ही आएगा। अगर क्वेश्चन इजी गिरता है तो फिर कट ऑफ तो हाई जाने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन के ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है, ये किसी इंसान के ऊपर कट ऑफ डिपेंड नहीं करता, ना ही एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन जितना इजी होगा कट ऑफ उतना हाई जाएगा, क्वेश्चन जितना हार्ड होगा कट ऑफ उतना नीचे जाएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो 8/1 का है, 8 गलती करोगे तो एक नंबर कटेगा। तो 8/1 का जो नेगेटिव मार्किंग है उसको देख के तो बच्चे आराम से जो तो मार रहे हैं और 90% बच्चों को क्वेश्चन भी इजी आ रहा है तो बच्चे अच्छा खासा नंबर रख रहे हैं। तो इसके चलते स्कोर बहुत ही अच्छा हो रहा है और भैया उनका सिलेक्शन भी तगड़ा हो रहा है। तो वो एक चीज है, इसी के चक्कर में बहुत सारे जो बच्चे परेशान है कि नहीं हमारा क्या रहेगा, तो वही रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाद बाकी एग्जाम में मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 24 से 25 लाख बच्चे जाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रीवियस का डेटा देख लो। हर जब भी एग्जाम हुआ है 18 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, जितना वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई हुआ है उसके मात्र भैया 20% या 25% बच्चे ही एग्जाम देने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं, चाहे 18 देख लो, 21 देख लो, 22 देख लो, ठीक है, चाहे 23-24 देख लो, जितना फॉर्म अप्लाई हुआ है उसका देख लो 30%, 25%, 20% ही बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं।
तो यही दोस्तों आपका परिस्थिति रहा है। और 2018 में पर सीट कंपटीशन था कितना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में पर सीट कंपटीशन था एक सीट के लिए 50 बच्चों के साथ, और अब की बार 64 या 65 बच्चों के साथ पर सीट एवरेज कंपटीशन निकलने वाला है वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद। तो भैया आप समझ लो कि डेफिनेटली आपके कंपटीशन कम है। और ये जो आरटीआई लगाया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आरटीआई का अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, बट हमारे सोर्स के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है। आरटीआई का रिप्लाई भी बहुत जल्दी आ जाएगा। 8 तारीख को आरटीआई लगाया हुआ है, 2 से 3 दिन के अंदर इसका रिप्लाई आने वाला है। जैसे आता है इसके ऊपर मैं एक पर्सनल वीडियो बना देता हूँ। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि इसका एग्जाम होगा वो आपके जनवरी 27 या 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 45 लाख समथिंग फॉर्म अप्लाई हुआ है। और कट ऑफ की बात करें तो वो स्टेट वाइज कट ऑफ डिसाइड होगा कि स्टेट में जितना जितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, स्टेट का क्या कॉम्पिटिशन की ये जो वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो स्टेट का वैकेंसी फॉर्म अप्लाई की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं कि उनकी स्टेट में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, तो वो सब मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके स्टेट में एक आरटीआई लगा दूंगा। वैसे आरटीआई लगाया हुआ है ऑलरेडी, आरटीआई का रिप्लाई जैसे आता है उसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। लेकिन जिन लोगों को अपने स्टेट वाइज जानना है वो लोग भी मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके स्टेट वाइज भी बता दूंगा कि किन स्टेट में कितने कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, उसके लिए एक अलग से आरटीआई लग जाएगी एसएससी को, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो होपफुली मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और यही है दोस्तों जो आपको इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है, वो सारी जानकारी आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दी है। और ये आरटीआई है, ये आरटीआई का रिप्लाई जैसे आता है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है, पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे बता दूंगा। और वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना था वो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया है। अब आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको बस तैयारी करनी है। रगड़ के तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, तैयारी नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। कि आपकी तरह हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपको अगर वर्दी चाहिए तो अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जी और जान लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सीरीज 25 की भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो भैया रगड़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी 8 घंटा तक। फॉर्म अप्लाई की संख्या चाहे भैया कितनी भी है, 45 लाख हो, 40 लाख हो, मैं बता रहा हूँ वैकेंसी अगर इंक्रीज भी हो जाए 60,000 70,000 भी हो जाए, फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इससे सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। और मेरा तो एक ही स्लोगन है, जान लगा दो या फिर जाने दो। तो जान ला के मेहनत करो, वर्दी आप सभी का इंतजार कर रहा है आपकी बार एसएससी 25 की भर्ती में। जय हिंद, जय भारत। कुछ भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।